नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ और ये है रिपब्लिक का ईवीक्स कैश स्टूडियो। और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत हो गई है। राजस्थान, गुजरात में बर्ड फ्लू काफी तेजी से फैल रहा है। हिमाचल और मध्य प्रदेश, केरल में भी अलर्ट जारी किया गया। इंदौर में अब तक 154 कौवों की मौत हो चुकी है। तो राजस्थान में 252 कौवों की मौत हो चुकी है। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ बर्ड फ्लू जो है तेजी के साथ पांव पसार रहा है। लिहाजा 5 राज्यों में इसका खौफ बढ़ता हुआ। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें और चंडीगढ़ की बात करें, अलग अलग राज्य हैं जो इसकी जद में आ गए हैं और लिहाजा यहाँ पर अलर्ट के तौर पर तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। हिमाचल की बात करें, यहाँ पर जो चिकन हैं और जो उनके अंडे हैं उनकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई है। इंदौर की बात करें, सर्विलांस पर जो जू है इंदौर का वो है। मंदसौर में 170 कौवों की मौत के बाद सर्विलांस पर वो भी है और खरगोन में 15 कौवों की मौत। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू का अलर्ट। तस्वीरें आपके सामने। राजस्थान में 252 कौवों की मौत के बाद से खौफ लगातार पांव पसारता हुआ। तो देखिए, हम आपको 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कोरोना के बाद लोगों के सामने एक बड़ी मुसीबत। अब 4 तस्वीरें देखिए, किन किन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया अब तक। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, जहां पर अब तक बर्ड फ्लू के केसेस सामने आ चुके हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स की टीम जो है फिलहाल मौके पर मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि सबसे पहले जो है ये पता लगाया जाए कि आखिर वजह जो है वो बर्ड फ्लू की मेन वजह जो है वो क्या कुछ सामने आ रही है और साथ ही ये चीजें जो हैं मुर्गियों में ना फैले, क्योंकि अगर मुर्गियों में फैलती है तो काफी तेजी से देश में इसका विस्तार होगा। 5 तस्वीर आपके सामने। तो 2020 में कोरोना की दस्तक और कोरोना की दहशत, 2021 में पक्षियों पर बड़ी आफत आ चुकी है। क्योंकि अगर हम राजस्थान की बात करें, केरल की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हिमाचल की बात करें, ये वो राज्य हैं जो उसकी जद में पूरी तरह से। हम सीधे जयपुर का रुख करते हैं, वहां से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। जयपुर की बात करें और राजस्थान में खासतौर पर 5 जिलों में अब बर्ड फ्लू की दस्तक है। किस तरीके से प्रशासनिक अमला अपनी कमर को कसे हुए, कौन से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं इस पर रोक लगाने के लिए, इसकी दहशत को कम करने के लिए। देखिए निधि, मैं आपको बात बता दूं कि बर्ड फ्लू को लेकर के जिस तरीके से केंद्र ने एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन अभी फिलहाल 8 से ज़्यादा राजस्थान में ऐसे ज़िले हैं जहां पर बर्ड फ्लू जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं, उस वक्त भी कम से कम 4 से 5 ऐसे ज़िले हैं जहां पे बर्ड फ्लू की शुरुआत और तेज़ी से बढ़ रही है। जैसलमेर यानी कि थार के रेगिस्तान में भी बर्ड फ्लू फैल चुका है। लेकिन खतरा है कि इस मौसम में जो है प्रवासी पक्षियों का आना बहुत ज़्यादा होता है राजस्थान में, चाहे वो सांभर लेक हो, जयपुर की जलमहल लेक हो या केला देवी उद्यान हो, भरतपुर का घना। यहाँ पे प्रवासी पक्षी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और सांभर लेक में पिछले 2 साल पहले जिस तरीके से पक्षी त्रासदी हुई थी, हजारों पक्षी मरे थे बर्ड फ्लू से। ऐसे में वहाँ जो पक्षी आने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। दूसरी चीज़, अगर ये नहीं रुका और ये एंटर होता है मुर्गियों में, तो बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ पक्षी बल्कि इंसानों को भी इस खतरे से परेशान होना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल एक वेटनरी जो लैब है वो एकमात्र भोपाल में है। इसी का कारण है कि जल्दी से जल्दी सैंपल जो है उसमें देरी हो रही है। बिल्कुल अमरदीप, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि ये एक ऐसा बर्ड फ्लू है जो अगर तेजी से फैला और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो रोकना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सरकार जो है और प्रशासन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इसके लिए? देखिए, प्रशासन की तरफ से सतर्कता दल जो है उसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को एक एडवाइजरी के रूप में राज्य सरकार ने जारी करके कहा है कि निगरानी रखें बर्ड फ्लू को लेकर के, क्योंकि भारी तादाद में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो दिक्कत होगी। हालांकि सिर्फ राजस्थान में सबसे जो ज़्यादा कौवों की मौत या अन्य पक्षियों की मौत हो रही है वो सिर्फ झालावाड़ में हो रही है। इसके अलावा ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं आ रही है। लेकिन हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, बारा और इसके बाद झालावाड़, ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर 100 से ऊपर क्रॉस हो चुके हैं। ऑफिशियली अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 471 कौवों की मौत हो चुकी है। अनऑफिशियली अगर बात करें तो ये आंकड़ा 600 पार है। तो ऐसे में प्रशासन जो है वो नज़र बनाए हुए है। लेकिन अभी सैंपल रिपोर्ट कुछ जिलों की आनी बाकी है जहां बर्ड फ्लू घोषित नहीं हुआ है। लेकिन अगर
जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आ जाती है तो ऐसे में अब ये जिले जो 5 हैं वो ऑफिशियल रूप से 7 से 8 हो जाएंगे। तो ऐसे में राजस्थान की जो सरकार है वो भी नजर बनाए हुए है, प्रशासन नजर बनाए हुए, लेकिन एहतियात के तौर पर इंसानों को भी अब बिल्कुल, और एहतियात के तौर पर इंसानों को भी यहाँ पर कई सारी एहतियातें बरतनी होंगी। और साथ ही साथ ये सारी चुनौतियां अपने आप में तब बढ़ जाती हैं जब इसी मौसम में प्रवासी पक्षी आते हैं और भारत के अलग अलग राज्यों में उनका बसेरा होता है। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, राजस्थान में भी जो है ये प्रवासी पक्षी अपना डेरा डाले रहते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रशासन के लिए इन चुनौतियों से पार पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कहा जा रहा है, जो आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि पक्षियों की प्रजाति में कौओं में सबसे ज्यादा इसके लक्षण, इसकी चपेट में आना पाया जा रहा है। वेटनरी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, उनसे इस बाबत आपकी अगर बात हुई हो तो? बिल्कुल बिल्कुल दीदी, देखिए मेरे जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे मेरी जब बात हुई और हाल ही में उन्होंने रिपब्लिक से भी बात की थी सुबह, तब उन्होंने कहा था कि अभी तक सिर्फ ये बर्ड मतलब कि कौओं में ज़्यादा भारी मात्रा में पाया जा रहा है और इसका असर भी कौओं में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे अब असर जो है वो अन्य पक्षियों में, चिड़िया है, कोयल है, मोर है, उनमें भी देखा जा रहा है। तो धीरे धीरे ये अन्य पक्षियों में भी फैल रहा है और इसका असर अगर ज़्यादा बढ़ता है तो यकीन मानिए कि जो अन्य पक्षी हैं वो भी आसमान में उड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि स्थिति जो है अभी माकूल पक्षियों के लिए नहीं है और 2021 में पक्षियों के लिए ये जो है काल बन करके आया है। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो है सबसे पहला जो प्रशासन का काम है और सरकार का काम है वो ये है कि बहुत कम दिन बचे हैं जब प्रवासी पक्षी राजस्थान में एंटर होंगे। एक और बात समझाइएगा यहाँ पर जरा, क्योंकि लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि ऐसा नहीं कि बर्ड फ्लू पहली बार आ रहा है, हालांकि लोग इसलिए ज्यादा डरे हुए क्योंकि कोरोना के बाद जो है बर्ड फ्लू की दहशत है। लास्ट ईयर तक ये होता था कि सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जाता था ताकि लोगों को समझाया जा सके कि आखिर बर्ड फ्लू क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। अभी जब हम शुरुआती दौर में है तो क्या सरकार या प्रशासन की तरफ से इस तरीके का कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए? देखिए जागरूकता अभियान तो नहीं, लेकिन सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी जारी की है और केंद्र की एडवाइजरी उससे पहले जारी हो गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और राज्य सरकार के तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, डीएम जो है, जिला कलेक्टर्स हैं, उनको बिल्कुल कह दिया गया है कि सतर्कता दल जो है वो बिल्कुल सतर्क होकर के नज़र रखेगा, इस पर कहाँ कितनी मौतें हो रही हैं इस पर ध्यान रखेगा। इसके साथ साथ में जो भी इलाके हैं उनको सील किया जाएगा, यानी कि जहाँ भारी तादाद में, जैसे पाली में एक जगह थी, वहाँ मंदिर था, मंदिर में कौवे ज़्यादा मृत मिले तो वहाँ पे दर्शनार्थियों का प्रवेश बंद कर दिया गया था, वहाँ मंदिर को सील किया गया था। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सरकार जरूर कर रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी बहुत बड़ा एक अभियान जो चलाना चाहिए था सरकार को वो नहीं चलाया गया है, क्योंकि अभी कई जिलों की रिपोर्ट्स आना बाकी है, क्योंकि अभी सिर्फ 4 जिलों में बर्ड फ्लू घोषित हुआ है। इससे पहले क्या होता था कि जनजागरण अभियान और अभियान के तौर पर आप ठीक कह रहे हैं कि होता था, क्योंकि त्रासदी जो सांभर लेक की त्रासदी है उसे हम भुला नहीं सकते। 2 साल पहले गहलोत राज में वो जो त्रासदी हुई थी वो बहुत बड़ी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। हम सत्यविजय का रुख कर लेते हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्यविजय, राजस्थान का सूरत हाल हम जान रहे थे किस तरीके से लगातार राजस्थान में पूरी तरह से पांव पसार रहा है, कौओं में संक्रमण सबसे ज्यादा है बर्ड फ्लू का। अगर हम मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करते हैं, यहाँ पर सैंपल्स की जांच पे वैज्ञानिकों की टीम जुटी हुई है, उससे इतर मौजूदा आंकड़ा कितना है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्या एहतियात कदम उठाए जा रहे, बताएं सत्यविजय। देखिए, बर्ड फ्लू का जो खतरा है इसको देख मध्य प्रदेश सरकार ने कल पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसकी बात यह है कि अभी से मध्य प्रदेश के 5 जिलों में बर्ड फ्लू का असर देखने को मिल रहा है। सबसे जो ज्यादा संक्रमण है मंदसौर और इंदौर में, जहाँ पर की करीब 150 से ज्यादा दोनों जगहों पर कौओं की हो चुकी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो संक्रमण है ये कौओं से बाकी जानवरों तक अभी नहीं फैला है। हालांकि जो पशुपालन मंत्री और सरकार की तरफ से जो रुख सामने आया उसमें यही है कि इस संक्रमण को आगे ना बढ़ने दिया जाए, इस ओर जल्द से जल्द कदम उठाए जा रहे हैं, इसीलिए कल ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मंदसौर में जो बर्ड फ्लू के सिम्टम्स जांच के लिए जो सैंपल भेजे गए थे भोपाल, उसमें पुष्टि हुई है कि ये मौत जो कौओं की हो रही है बर्ड फ्लू की वजह से ही हुई है। लेकिन चिकन और बाकी चीजों में इसका असर अभी
नहीं देखने को मिला है संक्रमण, मतलब अभी सीमित दायरे तक है और सरकार जिस तरह से सचेत है और जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है उससे ऐसा लगता है कि जल्दी इस पर काबू पाने की कोशिश में सरकार करेगी। आज भी शिवराज सिंह चौहान ने एक गोपनीय स्थान पर जो मंत्रिमंडल का जो मंथन के लिए बैठक बुलाई है, उस बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि किस तरह से एक तरफ कोरोना महामारी का खतरा तो लगातार बना ही हुआ है, लेकिन ये बर्ड फ्लू का जो खतरा है ये बढ़े ना, व्यापक रूप ना ले, इस ओर कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य विजय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रशासन जो है पूरी तरीके से एहतियात बरत रहा है। कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि लोगों को जो है समझाया जा सके कि आखिर ये बर्ड फ्लू जो है कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि अब फिलहाल जो है एक्सपर्ट्स की टीम जगह जगह पर मौजूद है और जो